नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मौर्य वंश और मौर्य वंश के अंतर्गत भी सम्राट अशोक को देखेंगे। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पीटी की पाठ्यक्रम में सम्राट अशोक को ही दिया गया है मौर्य वंश के अंतर्गत। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र बिंदुसार राजा बना और बिंदुसार को शत्रु संहारक या अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है सम्राट अशोक को जन्म देना। तो आज के हमारे इस टॉपिक का केंद्र बिंदु सम्राट अशोक हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा और यह 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग पर आक्रमण करने के तत्पश्चात ही इसने हिंसा त्याग दी और इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पी फेनथैलर ने की थी और इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी और ये कई बार एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुका है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसे मिली थी, तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी सन 1837 ईस्वी में। अब जान लेते हैं हम अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। वैसे तो 14 शिलालेख हैं लेकिन हम कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको ही देखते हैं। जैसे पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है और दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 13वां शिलालेख जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। ये कई बार एग्ज़ाम का हिस्सा बना हुआ है कि किस शिलालेख में, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये आपको दिखाए गए हैं, ये स्तंभ लेख है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो साथियों, ये रहे मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
जो हमारी यूपी पीईटी के पाठ्यक्रम में है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। और आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल नेम आपको यहाँ दिया गया है, यूट्यूब पर सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।